बैक टू सूप की सोच। ये अब फेवरेट सेगमेंट है आपका भी और तमाम तर खवातीन का भी। निम्रा, आपका भी फेवरेट सेगमेंट है और फेवरेट सेगमेंट है और थोड़ा सा अलार्मिंग भी है इस वजह से भी है कि इसमें लोग कॉल्स भी कर सकते हैं और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। निम्रा, नंबर अभी आ बताइएगा, पहले सेगमेंट आप बताइएगा, उसके बाद, क्योंकि ये आपका सेगमेंट है, आप नहीं करना। मेरा सेगमेंट है और असल में ये कोई खुशी वाला नहीं है, थोड़ा सा हम इस पे अफसरदा भी हुए हमने जब ये रिपोर्ट देखी है। अभी नंबर्स आ जाते हैं, कॉल्स करके आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की तैयार करदा ये रिपोर्ट है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इनएक्शन टूल। उसमें यह इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 41%, 41% से ज्यादा ख्वातीन खून की कमी का शिकार हैं, जिनमें 14.4% में वजन कम जबकि 24% में ज्यादा है। जचकी की ग़िज़ाइयत की हालत मखदूश है कि 1 लाख बच्चों की पैदाइश पर 186 ख्वातीन की मौत हो जाती है हर साल। हामिला और 15 से 49 साल ख्वातीन में खून की कमी के 9,18,154 नए केसेस सामने आते हैं। ख्वातीन में खून की कमी के हवाले से 8 जनूबी एशियाई ममालिक में से पाकिस्तान चौथे और दुनिया भर के 201 ममालिक में 35वें नंबर पर है। तो ये सेगमेंट ऑल्दो हमारे लिए ही है, लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक है ये सब कि ये मतलब जहां आप 35वें नंबर पे भाई हम आप अक्सर स्किन की बात करती थी, सारी बातें करती थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसके बाद मैं एकदम से सीरियस हो गया हूं कि आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम साहिबा। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या सब मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि ये जो मैंने रिपोर्ट शेयर किया है, आई एम श्योर कि अब आपने स्टेटिस्टिक्स भी इसके सुन लिए होंगे, क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ ख्वातीन में खून की इस हद तक कमी जो है वो पाई जाती है? अच्छा, खून की कमी जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनीमिया कहते हैं। True. हमला ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी के असबाब बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि बिफोर प्रेगनेंसी या हमल से पहले ही खून के चेकअप ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं होता कि उनको खून की कमी लाहक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की नशो नुमा होती है, तो माँ से बच्चा वो सारी एनर्जी, वो सारी आयरन और न्यूट्रिशन सब माँ से एक्सट्रैक्ट करता है, तो माँ में खून की कमी लाहक हो जाती है। अब उसके असबाब में एक तो ये है कि जब हम सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो पेशेंट्स या तो असबाब ना होने की वजह से नहीं ले पाती या किसी भी वजूहात की वजह से वो ना ले पाएँ, तो उसकी वजह से खून की लापरवाही और गफलत भी बड़ा आम है एग्जैक्टली ये भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी माशी हालात की वजह से भी लोग ना ग़िज़ा पे अपनी तवज्जो दे पाती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि जब मैंने देखा है कि घर में कुछ खाना बनता है तो अच्छी चीज़ मर्दों को दी जाती है, औरत अपने लिए जो है वो सबसे आखिर में, अगर बचा तो ठीक, ना बचा तो भी खैर है। और दूसरा ये मीट की कंजप्शन जो है, क्योंकि आयरन 2 तरह से बनता है, एक हीम आयरन होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन जो है वो तो मीट की कंजप्शन से आता है। आप खुद बताएं कि हमारी ख़वातीन मीट की कितनी कंजप्शन है, उनकी कितना ज़्यादा वो गोश्त खाती हैं एक हफ्ते के दौरान। हमारी ओपीडी में आपके जो है, आप जो शेयर कर रही हैं कि 41% ख़वातीन, हम जब अपनी ओपीडी देख रहे होते हैं तो हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके इतनी ज़्यादा माशी हालात बेहतर नहीं है, पिम्स में इस तरह के ही लोग आते हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि 70% ख़वातीन जो हैं वो खून की कमी से लाहक हैं, उनको खून की कमी है। और हम जब उनको ड्यूरिंग डिलीवरी जब देख रहे होते हैं तो डिलीवरी के दौरान खून के बह जाने की वजह से मौत की एक सबब ये भी है कि दौरान हमल खून की कमी को हमने सही से डील ना किया हो या औरत की लापरवाही की वजह से खून की कमी हो। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कम वजन बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी भी सबसे बड़ी वजह खून की कमी है। दौरान हमल माँ में अगर खून की कमी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी चला हो, तो वो बच्चों में एक तो वक्त से पहले डिलीवरी, जिसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी भी कहते हैं, और दूसरा नौमौलूद बच्चे, उनकी नशोनुमा भी फिर मुतासर होती है, उनकी जहनी नशोनुमा भी मुतासर होती है अगर माँ ने सही से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई सप्लीमेंट्स ना लिए हों या अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो ना दी हो, तो ये सब चीज़ें एज अ होल बच्चों को भी फिर मुतासर करती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बेहतरीन सोर्स जो है तो खून बनाने के लिए आपको, जो जाहिर है आपको ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और मुआशी मामलात हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि औरतें, मर्द कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता, ख़ासतौर पे गोश्त वगैरह या कोई बहुत ही फैंसी किस्म की डाइट। तो
कोई ऐसी डाइट बताएं या कोई ऐसा हल बताएं कि जो हमारी बहुत ही गरीब या पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है वो एटलीस्ट कुछ तो अफोर्ड कर सकती है ना अपनी अपनी सेहत के लिए। बिल्कुल। अगर हम सब्जियों की बात करें तो पालक सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन सोर्स है आयरन की, और आयरन से ही खून बनता है। हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन पालक हमारे यहाँ ये है कि वो पका के इतना ज़्यादा उसको पकाया जाता है कि उसके साथ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो पालक का इस्तेमाल सही तौर पे अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छी सोर्स है खून बढ़ाने की। खजूर जो है एक तो सस्ती भी है, 2 खजूर अगर 2 से 3 खजूर डेली अगर एक हामला खातून लेती हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी सोर्स है आयरन और खून बढ़ाने की। और ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगी इन दो चीज़ें करने से। जी, और भी सप्लीमेंट्स भी हैं, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अफोर्डेबिलिटी पे ये है कि जब हम अपनी बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए हमारी प्रायोरिटीज में हेल्थ जो है ना वो डाउन द लिस्ट है, लीस्ट प्रायोरिटीज में ना वो डाउन द लिस्ट है कहीं। तो उसको अगर देखा जाए तो अगर एक जोड़ा ना लिया और सप्लीमेंट्स लेके खा लिए तो वो लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट आपको फायदा वो देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये लीस्ट प्रायोरिटी हमारी वजह से है, डॉक्टर्स की वजह से है, किसकी वजह से? क्योंकि अब जब कोई भी शख्स डॉक्टर के पास जाता है ना तो वो इतने ज्यादा टेस्ट और इतनी ज्यादा बातें होती है कि डॉक्टर्स की बातें अक्सर किसी आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती। ऐसा नहीं है। देखें, अवेयरनेस जो है वो नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए। इस चीज़ को हमें स्टेट लेवल पे एग्जैक्टली हमें जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को भी अपने साथ बिठाना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये अलार्मिंग है, और इसकी वजह से माँओं की मौत जो है आज भी अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से, खून बह जाने की वजह से नंबर बढ़ रहा है। उसका नंबर बढ़ रहा है। इसको डील करना जो है हुकूमती इदारों को भी इस पे सोचना पड़ेगा बेशक। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल फर्स्ट में आपने जवाब देते हुए कहा था कि पहले ख्वातीन टेस्ट वगैरह नहीं कराती, उनको अपना ब्लड काउंट नहीं पता होता, उनको पता नहीं है कि उनका HB क्या होता है, एंड दे गो फॉर प्रेगनेंसी व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो क्या करना चाहिए ख्वातीन को? किस किस्म के टेस्ट करा लेने चाहिए बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट? अच्छा, ताकि उनको पता हो जब खून की कमी की बात करते हैं तो उसके असबाब में एक जो है ना सबसे बड़ा रीज़न वो थैलेसीमिया है, जो कि अनआइडेंटिफाइड ऐसे ही गुजर जाता है। हमारे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं, और थैलेसीमिया माइनर जो है वो ज़्यादातर हम तो प्रेगनेंसी में ही आके आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये जो है मौरूसी बीमारी है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को बताएं कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया जो है वो खून के खुलिए अगर नॉर्मल तौर पे ना बने, खून में 3-4 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि एक तो रेड सेल है। रेड सेल तो ये अनआइडेंटिफाइड अगर रहते तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा फिर? अगर आपको चिड़चिड़ापन है, थकावट महसूस हो रही है, आपको डिजीनेस होती है कि जी चक्कर आ रहे हैं बैठे बैठे, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इसके अलावा नींद की कमी, सांस में दुश्वारी, ये सारी अलामात हैं जो कि खून की कमी जिस पे सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि उसका टेस्ट करवा के एक दफ़ा देख लेंगे कहीं हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है या खून की कमी तो नहीं है, और अगर है तो उसका फिर इलाज भी मुमकिन है, और बर वक्त इलाज से ये सब चीजों से इसके लिए बेहतरीन टेस्ट CBC होगा, आई गेस। कंप्लीट ब्लड काउंट आपको मिल जाता है, काउंट या सिंपल हेमोग्लोबिन भी अगर करा के देख लें। कंप्लीट ब्लड काउंट में ये है कि सारी सेल लाइंस पता चल जाती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी अ वुमन शुड एक्चुअली गो फॉर CBC। यस एग्जैक्टली। अगर सिम्टम्स हैं, ये तो महंगा भी नहीं होता ये टेस्ट, तो आप लोग ये टेस्ट आसानी से करवा। अगर सिम्टम्स हैं, किसी में अलामात हैं तो जरूर करवाएं ताकि आप बर वक्त इलाज करा और वो फिर बाद की परेशानी भी तो आपकी खत्म हो जाएगी ना जब आप टेस्ट की तरफ जाएंगे तो। हमारे यहाँ होता है अक्सर ये कि हम टेस्ट वगैरह करवाते नहीं है और बाद में जाके बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपको देखनी है, क्योंकि आपका तो रेगुलर काम ही है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, मज़ीद क्या वजूहात होती हैं? एक तो चले खून की कमी हो गई, दूसरा हम 2 टॉपिक्स को इस वक्त राइट नाउ वी आर कवरिंग, ख्वातीन के अंदर वेट। एक और जो रिपोर्ट में मज़े की बात है जो मैं पूछना चाहूँगी, ये भी कहा गया कि 14% वज़न कम जबकि 24% ख्वातीन का वज़न ज़्यादा है। तो क्या वज़न का कोई फ़र्क पड़ता है इस पे? खून की कमी पे वज़न का कम होना ज़्यादा? खून की कमी की वजह से कुछ लोगों को कमज़ोरी लाहक हो जाती है, खाने पीने अगर ग़िज़ा अच्छी ना हो। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं, मोटापा जो है वो भी बन जाता है। खून की कमी एक रीज़न ये भी है। ठीक। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट लेवल पे क्या इक़दाम करने चाहिए? आप यहाँ पे आई हैं और एक तो आगाही मुहिम भी होनी चाहिए, इसके अलावा भी क्या कुछ होना चाहिए स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए? हामला ख़वातीन के लिए एक तो मैं कहूँगी कि सरकारी इदारों में जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी प्रोविज़न मुकम्मल तौर पे उनको मिलनी चाहिए दवाइयाँ, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि वो मुआशी हालात की वजह से ना ले पाएँ। एग्जैक्टली। तो ये जब प्रोविज़न होगी सब चीज़ों की गवर्नमेंट लेवल पे
तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं लेगा इन चीज़ों को, सप्लीमेंट्स को। तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा आपने खुद बता दिया कि आगाही मुहिम होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि किस तरह से वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेल नरिशमेंट की जो फिल वक्त हमारे पास जो पॉलिसीज मौजूद है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत इससे मुताल्लिक क्या कर रही है। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आज भी क्या पॉलिसीज है वैसे हमारी मेल नरिशमेंट को लेके, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, हो क्या रहा है? एक तो फोर्टिफाइड आटा जो स्टार्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जी आयरन फोर्टिफाइड आटा, आयरन मिला आटा जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाए। Exactly. लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी क्वांटिटी में आयरन है जो कि इस चीज़ को ओवरकम कर सके। अच्छा, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हुकूमत के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाना इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता है। मेल नरिशमेंट इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। पॉलिसीज तो बना देंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करवाता। नहीं, पॉलिसीज भी नहीं बनी हुई ना। देखिए आपके आयरन मिला आटा अगर आप दे रहे हैं तो वो कितना ही किसी की कोई हेल्प आउट कर सकेगा। एग्जैक्टली। और कितना ही किसी को अवेलेबल है ये चीज़, ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, ये तो हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है, हमें अपनी माँ को ये भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, माँ का दूध सबसे अच्छी एक गिज़ा है बच्चे के लिए, और वहाँ से ही सब शुरुआत होती है। तो अगर माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना शुरू कर दें और रिलीजियसली पिलाएं, अगर कोई तिब्बी या कोई और शरई मसला नहीं है तो ज़रूर पिलाना चाहिए माँ को अपने बच्चों को दूध, और 2 साल तक पिलाएं ताकि बच्चे में बाद में ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं वो ना डेवलप। डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये $1 मिलियन पॉइंट है कि आजकल की माएँ मतलब 1-2 महीने में या बिल्कुल इनिशियल डेज पे ही बच्चे को दूसरी तरफ लगा देती हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपको खुल के कमेंट भी करना चाहिए कि क्या क्या नुकसानात हैं इसके। अच्छा, अगस्त जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस मंथ था। जी, और काफ़ी लेवल पे जो है इसकी अवेयरनेस मतलब लोगों को आगाही दी गई। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे या फिर मीडिया के थ्रू भी इस अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाएं ताकि औरतें जो हैं वो बच्चों को अपना दूध दें। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी ख़वातीन मदर फीडिंग से इतना जो है वो डरना शुरू हो गई हैं? हमारे ज़माने में हमारी माएँ दादियाँ जो हैं दे वुड डू इट रिलीजियसली एज यू सेड। तो अभी क्या इतना हम क्या कोई मॉडर्न बिहेवियर की तरफ चले गए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई हमें पैकेज्ड मिल्क की तरफ जाना चाहिए? असल ये है कि अब मुझे लगता है कि पहले हमारी माएँ जो थीं वो हाउस वाइफ्स थीं, घरों में होती थीं, तो उनके लिए यही काम था। तो अब वर्किंग वुमेन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इस वजह से भी प्रोबेबली डे केयर की फैसिलिटी नहीं है, वर्क प्लेस पे इतने ज़्यादा उनको डे केयर सेंटर्स होते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से भी कुछ है। दिस इज द ओनली रीजन, मेरा ख्याल है ये इसके अलावा भी यही सबसे बड़ा रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन मॉडर्न भी हो गई हैं। उनको लगता है कि शायद इस तरह से हमारी फिगर खराब हो जाएगी, हमें कुछ और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, वैसे ये ना करने के भी बड़े मसाइल हैं। एग्जैक्टली। तो लड़कियों को ये अगर आप समझा दें कि अगर इफ यू डू नॉट गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग दैट कॉजेस यू ब्रेस्ट कैंसर। जो बड़ा मसला है वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये सब 2 चीज़ें जो हैं ये क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा होता है और अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है कोई बेहतरी होती है, तो इसको ज़रूर देखें और करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो आप सबको पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। एग्जैक्टली, कल फ्राइडे है जी, कल फ्राइडे, कल हमारी मुलाकात होनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।